दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पक्षी और उनके घोंसले वाली क्लास की थी। आज हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला अपना जानवर है स्लॉथ। स्लॉथ क्या होता है उसको एक बार हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये भालू जैसा तो दिखता है किंतु यह भालू नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आलसी जानवर होते हैं। यह पेड़ पर लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 17 घंटे इतना ज़्यादा समय तक सोएगा, तो ये आलसी जानवर तो होगा ही। थर्ड पॉइंट में आप देखिए कि दिया गया है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक शाकाहारी जीव होते हैं और यह सप्ताह में एक दिन शौचालय के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यह एक अच्छा तैराक भी है। ये पानी में बहुत अच्छा तैरता है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्लॉथ पाए जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप अच्छे से स्लॉथ के बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आप दिया गया है एलिफेंट यानी कि हाथी के बारे में। हाथी जो होता है ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसे इम्पॉर्टेंट कर देता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। इसे कब बनाया गया राष्ट्रीय विरासत पशु? तो इसका दर्जा इसको 13 अक्टूबर 2010 को प्राप्त हुआ है। आगे देखिए आपकी हाथी का गर्भकाल। हाथी का जो गर्भकाल है वो 22 महीनों का होता है, जो कि जमीनी जीवों में सबसे लंबा गर्भकाल होता है। हाथी अमूमन 50 से 60 वर्ष तक जीवित रहता है। हालांकि सबसे दीर्घायु वाला हाथी 82 वर्ष यानी कि 82 वर्ष तक दर्ज किया गया था। हाथी पहले अपनी सूंड में एक बार में करीब 14 लीटर पानी भरकर उन्हें खर्च कर लेता है। ठीक, तो आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझे होंगे। आगे देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि हाथी खड़े खड़े सोता है। हाथी का जो वजन होता है वो 4000 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई 2.7 मीटर तक हो सकती है। हाथी की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। इसी कारण से हाथी की जो दृष्टि है वो बहुत कमज़ोर होती है। इसी कारण से ये हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो ज़मीन में एक विशेष प्रकार की कंपन पैदा होती है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं। आगे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है और भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, आप हाथी के बारे में दिया गया है कि हाथी लगभग एक दिन में 100 किलो तक पत्ती खा जाते हैं। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु में झुंड छोड़कर चले जाते हैं। कब से कितनी आयु में? तो 12 से 15 साल की आयु में ये झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। हाथी लंबी दूरी तक तैरने में भी सक्षम होते हैं। वे बिना आराम किए लगातार 6 घंटे तक तैर सकते हैं। एक दिन में बहुत कम सोते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो वो केवल 4 घंटे ही एक दिन में सोते हैं। हाथी अक्सर ज़्यादा चलना पसंद करते हैं। वे निरंतर खाने की तलाश में इधर उधर चलते रहते हैं। ठीक, तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमल की ओर। अगला जो अपना पशु है वो है बाघ। बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाघ को इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। तो बाघ जो होते हैं इनके शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये है बाघ। इस पर जो है वो काली धारियां देखने को आपको मिलेंगी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, शेर नहीं है। ये आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। भारत में सर्वाधिक अगर बाघ की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और उस समूह का जो नेतृत्व है वो बाघिन के द्वारा किया जाता है।
बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद, कब से कब, 2 से 3 वर्ष बाद इसे छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना अधिक ये देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए आप, बाघ के बारे में ही दिया गया है। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने की सरसराहट के अंतर को दूर ही से भाप लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि बाघ जंगल में जो हवा सरसराहट आती है उसको दूर से ही पहचान जाता है। बाघ की जो मूछें होती हैं ये लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। यानी कह सकते हैं बाघ की जो मूछें होती हैं वो रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं अंधेरे में। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। यानी वो अपने मूत्र के द्वारा पता कर लेता है कि हमारा इलाका है कहाँ से कहाँ तक है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है, यानी वेरी टाइप्स साउंड ये जो है कि निकलती है बाघ द्वारा। और कह सकते हैं बाघ की दहाड़ होती है ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, लेकिन इसमें लिखा हुआ 3 किलोमीटर, तो यही हम लोग राइट मानेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। बाघ का बच्चा लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है। यानी बाघ जब बच्चा देता है तो लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए हम बात करते हैं शेर, लायन। ठीक है, लायन जो शेर होता है इसको हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जंगल का राजा शेर है। शेर भूरे रंग का जीव है एंड भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है या किया गया है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी ही करते। जैसे हम पढ़े थे कि बाघ में जो बाघिन थी वहाँ पे उसका नेतृत्व बाघिन करती थी, इसी तरह यहाँ पे इसका नेतृत्व शेरनी करती है। शेरनी के नर बच्चे को, यानी जो नर बच्चा होता है, 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देता है। यानी वो खुद अपने आप में एक राजा मानने लगता है, तो 3 साल बाद वो समूह को छोड़कर चला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अगर ये जो कंटेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जो करना ना भूलिएगा। ठीक है, इससे हमारे मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियो हम लोग जल्दी जो है कि टाइमिंग अब लेट चल रही है इसको थोड़ा फास्ट बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं। शेर की जो अंधेरे में देखने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। तेज़ का मतलब कि ये बहुत दूर तक देख सकता है। यह मनुष्य से 6 गुना तेज़ देख सकता है। यानी मनुष्य जहाँ तक देखता है उससे 6 टाइम्स, यानी हम लोग जैसे लगभग 6 किलोमीटर देख सकते हैं तो उसका 6 टाइम्स, यानी 6 या 36 किलोमीटर देख सकता है। ठीक है, और शेर को भी मूछें के माध्यम से दिशा का ज्ञान होता है। जैसे शेर को भी, यानी हम लोग पीछे पढ़े थे कि मूछों के माध्यम से ज्ञान होता था, उसी तरह यहाँ भी शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। शेर भारत में सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इसमें जो बात किया गया है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2010 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन जो है एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है। यानी डॉल्फिन के पास ब्रेन है, वो अपना ब्रेन यूज करके हर काम करती है और ये बहुत जल्दी मानव से दोस्ती कर लेती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सी ऐसा जीव है जो मानव से सबसे बहुत जल्दी अपना दोस्ती कर लेता है, तो डॉल्फिन को माना जाता है। डॉल्फिन जो वेरियस यानी भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है वह और आपस में बातें भी करती हैं। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम से एसएससी हो जाए, इसके बाद जितने एग्ज़ाम्स हैं आने वाले सीटेट और पीईटी या आपको यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी आ रही है, उसमें भी डॉल्फिन जैसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। और देखिए इसमें बात की गई सांप, स्नेक, तो इसमें भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में, हमारे देश में, और वैसे तो बहुत होते हैं टाइप्स। तो जो फर्स्ट है हमारा नाग, यानी जिसे बोलते हैं कोबरा।
कोबरा को आप देख सकते हैं, ठीक है, कोबरा और दुगोइयाँ यानी जिसे रसेल वेपर बोलते हैं, या करैत, करैत तो बहुत फेमस है, ठीक है, करैत बहुत फेमस होता है जो हम लोग देखते हैं हमनन। और अफाई, अफाई साद स्केल्ड वेपर्स, ठीक है, ये 4 हैं। तो हम लोग कोई पूछेगा कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते, तो हम लोग हमारा क्वेश्चन अगर ऑप्शन में 5, 6, 4 3 रहेगा तो हम ऑप्शन 4 पर जाएंगे, ठीक है, यानी भारत की बात की जाएगी तो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सांप के काटने की जो दवा है, सांप के काटने की दवा सीरम जो सांप के जहर में बनाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे नहीं बोला जाता है कि सांप का जहर है तो एक प्रकार से जहर ही बनाया जाएगा जो जहर को समाप्त करेगा। तो सांप के काटने की दवा सीरम जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है, 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा यह जहर छोड़ता है। सांप के कान नहीं होते, ये तो हम लोग बचपन से अगर हिंदी अंग्रेजी शिक्षक का एक बुक आती थी छोटी सी, उसमें पढ़े होंगे कि सांप जो है कि केवल वाइब्रेट करती है अर्थ द्वारा। आप पैर रखेंगे कहीं सर पे तो वाइब्रेशन के द्वारा पता हो जाता है, सांप के जो महसूस करते हैं अपने जो त्वचा द्वारा। सांप भोजन को चबाता नहीं है अपितु निगल जाता है, वो सीधे निगल जाता है। नाग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है, यानी नाग जो है कि अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। और जितने भी होते हैं वो तो जो चूहे का होता है उसी में जाकर के सर्प वगैरह अपना बैठते हैं, उतना अपना कुछ होता नहीं, लेकिन नाग होता है अपना घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर है। यहाँ आप देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिसे हम लोग पढ़े हुए हैं, बहुत बार रिपीट भी क्वेश्चन किया कि पृथ्वी का सबसे लंबा जीव, तो नाम है उसका अजगर। किंग कोबरा, किंग कोबरा एक ऐसे सांप हैं जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाते हैं। ये सबसे खतरनाक माने जाते हैं किंग कोबरा। नाम तो है किंग कोबरा लेकिन काम ऐसे करते हैं, ठीक है, देखिए भोजन के रूप में अपने बच्चे को समाप्त कर देते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और ये वीडियो आपको अगर महत्वपूर्ण, देखो महत्वपूर्ण पूरा है क्योंकि बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीट किए गए हैं, तब हम लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक कंटेंट तैयार करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए। तो आइए हम लोग नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल की बात करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जलीय जीव जिसका नाम है ब्लू व्हेल। यह एक स्तनधारी जलीय जीव है, इसके पास स्तनधारी है। यह फेफड़ों से सांस लेता है, वैसे तो मछलियाँ जितनी होती हैं सब फेफड़ों से सांस लेती हैं। यहाँ भी लिखा गया है कि गिल्स, हम लोग गिल्स भी पढ़े हुए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं वेल की। वेल जो है यानी ब्लू व्हेल सर्वाधिक संख्या जो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में जितने लोगों को हो सके पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है जो आने वाली हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, लाइक करना न भूलिए। थैंक यू सो मच, लव यू।